सरकार किसानों के हित के भले ही लाख दावे क्यों न कर ले, लेकिन धरातल पर स्थिति एकदम विपरीत नजर आती है। ताजा मामला मुरादाबाद की तहसील कांठ के अंतर्गत आने वाले फतेहपुर विश्नोई में बनी किसान सेवा समिति से जुड़ा है, जहां किसानों ने महीनों पहले अपने धान बेचने के लिए शासन द्वारा बनाए गए पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवाया, लेकिन इसके बावजूद समिति अधिकारी धान खरीदने को तैयार नहीं है और किसान आज अपने धान बेचने के लिए परेशान हो रहा है। किसानों का कहना है जब तक समिति में धान की खरीद नहीं शुरू होगी वो इसी तरह से अपना प्रदर्शन करेंगे। क्या नाम है आपका? रविराज सिंह, रविराज जी, कहाँ के रहने वाले हैं? फतेहपुर विश्नोई। ये जो आप खड़े पे हैं, यहाँ कौन सी जगह, क्या नाम है इसका? ये फतेहपुर किसान सेवा सहकारी समिति लिमिटेड फतेहपुर विश्नोई। तो आप यहाँ पर क्यों खड़ी हो? जो आपके पीछे ट्राली है, इसके अंदर क्या है? धान है, धान तोलने के लिए खड़े हैं। एक हफ्ता हो गया, समझौते भी यहाँ हुए, एमडी साहब, एडीओ साहब और प्रभारी साहब सबसे समझौते हुए, लेकिन हमारे धान नहीं तुल पाए। यहाँ से धान ही नहीं उठता, गोदाम भरे रहते हैं, और जब गोदाम भरे रहते हैं तो नया धान क्यों भरा जाएगा? इससे हम बहुत परेशान हैं। तो इसके लिए जैसे आपने एसडीएम साहब है या जी, और जी। उच्च अधिकारी हैं, जी। उनको अवगत कराया है? ये पूरा पेपर में भी निकलवाया, अमर उजाला में भी निकला है, सार टाइम्स में भी दो बार निकला है, सब कुछ हुआ है। बड़ी मुश्किल से बस छुनन मुनन होती है, किसान का उल्लू बनाया और घर को भेज दिया बस। मतलब इसका मतलब ये है कि यहाँ पे इतना सब कुछ होने के बाद भी हाँ जी, किसानों कोई व्यवस्था का नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है। कोई व्यवस्था नहीं, किसान सभी परेशान है। तो इसके लिए आप किसको जिम्मेदार मानते हैं? हम तो जिम्मेवार स्टोर को ही मानेंगे अपने, जहाँ हमारे धान नहीं तुल रहे। और इनके जो अधिकारी हैं, क्योंकि फ़ोन पे बात होती है मेरी, सभी अधिकारियों से करीब करीब बात हुई, सब झूठ बोलते हैं। झूठ कुछ नहीं, रोज़ कह देते हैं ट्रक आएगा, ट्रक आज तक नहीं आया है, और कट्टे उठे नहीं। जब कट्टे नहीं उठेंगे तो तोल होगी कहाँ से? नहीं, इसके लिए तो जैसे सुबह में मुख्यमंत्री जी ने एक हेल्पलाइन किसान सेवा, उसमें भी शिकायत दर्ज करते हैं। मैंने अपने एक रजिस्ट्रेशन का लखनऊ भी भेजा है, 3 दिन हो गए, शनिवार वाले दिन लखनऊ भी भेजा है मैंने, और ये कोड नंबर भी भेजा है जो मेरा अब तुलनी है टिपलर, लेकिन मुझे तो कोई सहूलियत दिखाई दे नहीं रही। मैं तो कभी यहाँ, कभी घर, कभी सड़क पे, वही इसी काम पे हूँ। तो आप प्रशासन से क्या कहना चाहेंगे? हम तो यही कहना चाहेंगे कि हमारे यहाँ से तोल हो। तोल का कारण एक यही है कि यहाँ से धान उठे, धान उठेगा तो तोल होगी, अन्यथा नहीं होगी। अधिकारी भी झूठ बोलते रहेंगे और कर्मचारी भी झूठ बोलते रहेंगे, बस यही कहना है मेरा। शुभ नाम क्या है आपका? मेरा शुभ नाम कमल सिंह है। सर, यहाँ पे जो ये किसान सेवा समिति फतेहपुर विश्नोई, इसमें आप किस पोस्ट पर हैं? मैं यहाँ पे केंद्र प्रभारी हूँ। सर, किसानों का आरोप है कि यहाँ पे उनका समय से गन्ना खरीद नहीं हो रही है, क्या कारण है इसका? गन्ना नहीं, धान। वो धान नहीं खरीदा जा रहा है, क्या कारण है? धान समय से खरीदा है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है गोदाम फुल हो जाता है, तो उसकी ट्रांसपोर्ट की आने की वजह से, और फिर मील पे गाड़ी चली जाती है, तो गाड़ी 3-3, 4-4 दिन में उतरती हैं, तो गोदाम फुल होने के कारण ये तोल नहीं हो पाती थोड़ी सी, लेकिन अब चल रही है। अच्छा सर, जो अपने यहाँ पर सेवा समिति है, इसमें जो धान खरीद का जो गोदाम है, उसकी कैपेसिटी क्या है? कैपेसिटी लगभग उसकी जो है 3000 बोरों की है। अब तक कितना धान खरीदा जा चुका है? अभी तक हमारे पास जो है 1500 के करीब धान खरीदा जा चुका है। अच्छा सर, किसानों का आरोप भी है कि अभी 20 तारीख में आपके एडीओ साहब के कहने से एक समझौता हुआ था, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर धान की खरीद नहीं हो पा रही है, उसके बारे में क्या कहना है आपका? उसके बारे में जो हुआ था वहीं उसी के अनुसार हम खरीद कर रहे हैं, चल रही है उसके अनुसार। कुछ जो नंबर दिए हैं उनके, उसमें किसानों को कुछ नंबर तुल भी गए हैं और कुछ किसानों की तोल हो रही है। आज सुबह भी काफ़ी यहाँ पे किसान यूनियन के नेता वगैरह भी आए थे, उन्होंने यहाँ धरना जैसी स्थिति हो गई थी। उसके बाद में यहाँ पर धान खरीद हुई है, तो उस समय जब वो यहाँ धरना लगा, उसके बाद में क्यों हुआ, उससे पहले क्यों नहीं हो रही थी धान खरीद? क्या कहना आपका? ये ऐसा हुआ कि जो लेबर थी उसमें से कोई लेबर मतलब आ नहीं पाई, या फिर वो उसके कुछ कोई दिक्कत होगी, वो आ नहीं पाई, दूसरी लेबर करनी पड़ी, इसलिए थोड़ा सा समय लग गया। सीधी समस्या बताओ, धान नहीं उठ रहा, लेबर पे अपना तो अब आपका धान लगातार उठ रहा है यहाँ से? नहीं, धान लगातार नहीं उठ रहा, मिल नहीं ले पा रहा। तो इसके संबंध में आपने अपने उच्च अधिकारियों को अवगत कराया? जी, उन्हें इसके लिए जो उच्च अधिकारी हैं उनको सबको अवगत करा रखा है। क्या कहना है उनका? वो यही कहते हैं कि हाँ करा रहे हैं, लेकिन हो नहीं पाता समय से। चलो जी, अब इनसे ले लो।
क्या नाम है आपका? कपिल कुमार, कहाँ के रहने वाले हैं? मलपुर। मुल्क नजराना। हाँ, तो आप जो है सोसाइटी के सामने खड़े हैं, क्या मामला, क्यों खड़े हैं? और हमारे जो है धान की जो है बिक्री नहीं हो पा रही। आज हमें यहाँ 5-6 दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी तक कहीं भी कोई भी सुनवाई नहीं हो पा रही किसी प्रकार की भी। उच्च अधिकारियों को भी फ़ोन कर लिया, बाकी जो जहाँ हम कॉल कर सकते थे, जो टोल फ्री नंबर सब पे कॉल कर लिया, लेकिन अभी तक हमारी कोई सुनवाई नहीं हो पा रही। नहीं, इसके लिए तो शासन द्वारा जैसे किसानों का जो धान खरीद केंद्र, उसके लिए एक टोल फ्री रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य करा था। क्या उसमें आपका रजिस्ट्रेशन वगैरह सब कुछ हाँ है? जी, हाँ, सब कुछ होया हुआ है। कितना समय हो गया? रजिस्ट्रेशन हुए समय हो गया हमारा 1 महीने से ज़्यादा। एक नहीं ज़्यादा। हाँ जी। तो आपका अभी तक रजिस्ट्रेशन के बावजूद भी कोई धान नहीं खरीदा गया? नहीं जी, कुछ नहीं। आप प्रशासन से क्या कहना चाहेंगे? प्रशासन से हम यही कहना चाहेंगे कि यहाँ जो गोदामों में धान भरा हुआ है, इसे उठवाने की व्यवस्था करें। जो किसानों को सहूलियत देने के लिए प्रशासन और जो सरकार ने वादे करें, उन पर आगे के लिए कार्रवाई हो कुछ। नहीं, अच्छा, यहाँ का जैसे और इन्होंने बताया था अभी रवि, तो मेन जो कारण समझ में आ रहा है वो ये है कि यहाँ से जो मतलब किसानों का जो धान खरीदा जा रहा है, हाँ, वो स्टोर तो हो रहा है, लेकिन आगे के लिए सप्लाई नहीं हो। हाँ, आगे के लिए सप्लाई नहीं हो पा रहा। हमारा खाली प्रशासन यही कहना है कि यहाँ हाँ, कि जो यहाँ हमारा धान के केंद्र है, यहाँ से जल्द जितना धान है इसे उठवाएं। मैं आपका? नरेश सिंह। नरेश जी, कहाँ के रहने वाले हैं? मैं नजराना गाँव है मेरा। नारा। तो यहाँ जो सेवा समिति पर खड़े हैं, क्या मामला, क्यों खड़े हैं? यहाँ साहब धान तुलवाना आए थे, करीब 15 दिन से आ रहे हैं। ट्राली लाते हैं, वापस ले जाते हैं। हमें 6 दिन हो गए, अभी यहीं रहे, हमने डेरा डाल लिया है। धान हमारा यहाँ स्टोरों में इनसे उठ नहीं पा रहा, सारा स्टॉक पड़ा है। और ये कर्मचारी हमसे यही बहाना मारते हैं कि धान उठेगा तो आपका धान तोल लेंगे। धान उठ नहीं रहा। आप क्या चाहते हैं? हम तो साहब सरकार से यही मांग कर रहे हैं, जैसे सरकार कह रहा है कि ये सहूलियत दे रहे हैं किसान को, ये सहूलियत दे रहे हैं। सहूलियत तो साहब धरातल पर उतार के आएगा, देखो कितनी सहूलियत किसान को दे रहे हैं। रात को भी हम यहाँ ट्रालियों के नीचे सोते हैं, ट्रालियों के नीचे सोते हैं साहब। ना खाना मिल लिया, ना पानी मिल लिया। अपने कंधों से बोरी उठा के अब तब लगाई है, स्टोर में जगह करी है, और हमारा कहीं अभी कोई व्यवस्था है नहीं।